वीर शिरोमणि सच्चे राष्ट्रभक्त गंगू बाबा मेहतर की पुण्यतिथि पर नमन। देश के सामंती और वर्णवादी लोगों ने जरूर भारत के इतिहास को छुपाया और अपनी कलम को वर्णवादी को व्यवस्था बनाए रखने हेतु ही चलाई, जिससे देश के अनेक वीरों का इतिहास गुमनामी के अंधेरों में खो गया। परंतु ये भी सच है कि सच्चाई को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन जरूर जनता के सामने आएंगे। 1857 के भारत क्रांति के कालखंड में एक नाम जो उभर कर आए वह वंचित, शोषित, अछूत वाल्मीकि जाति में जन्मे गंगू बाबा जी मेहतर। 1857 से भारत की आजादी के बाद तक श्रवण साहित्यकारों ने उन दलित अछूत शहीदों के सम्मान में अपनी लेखनी नहीं चलाई, जिसकी वजह से देश के महान सपूतों को देश में ही सम्मान नहीं मिला। भारत के आजादी में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले राष्ट्रभक्त भारत के वीर सपूत गंगू बाबा, जिनका जन्म कानपुर के पास अकबरपुर गांव में हुआ था। उन्हें पहलवानी का बहुत शौक था। वह अच्छे खासे अट्टा कट्टा पहलवान थे और वह माल्या युद्ध में भी पारंगत थे। बिठूर के शासक नाना साहब पेशवा के दरबार में नगाड़ा बजाने का काम करते थे। उनकी पहलवानी और वीरता से प्रसन्न होकर नाना साहब ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया और सूबेदार के पद पर तैनात कर दिया। उन्होंने सूबेदार के पद पर रहकर पूरी वीरता, बहादुर और वफादारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। उस वक्त देश में 1857 की क्रांति की लहर चल रही थी। इस क्रांति में आपने प्रमुख भूमिका निभाई और अंग्रेजों से युद्ध में उन्होंने लगभग 200 अंग्रेजी सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी इस युद्ध शैली और वीरता से अंग्रेजी अफसर तिल मिला उठे और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी कर दिया। अंग्रेजी फौजियों ने बड़ी मुश्किल से इस बहादुर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सैनिकों ने उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे कानपुर शहर में घसीटा गया और अनेक यातनाएं दी। अंत में 8 सितंबर को कानपुर के चुन्नीगंज चौराहे पर एक नीम के पेड़ पर लटका करके इनको फांसी दे दी गई। भले ही इस दलित महान योद्धा की कुर्बानी को छुपाया गया हो, परंतु उनके इतिहास को मिटाया नहीं जा पाएगा। ऐसे पराक्रमी महान योद्धा को 8 सितंबर के शहीद दिवस पर मैं शत शत नमन करता हूँ। वेद प्रकाश वाल्मीकि, बरेली।